डी सी सैयद मूसा रजा की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मोक की रोकथाम पर इजलास हुआ है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर महकमों के अफसरान की शिरकत हुई है। डी सी लाहौर का कहना था कि स्क्वाड धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, ईंटों के भट्टों, इंडस्ट्रियल यूनिट्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। मजीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, आगाह कीजिएगा। देखिए, इंसदाद स्मोक की रोकथाम बारे इजलास हुआ है। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की ज़ेर सदारत डीजी इन्वायरमेंट इमरान हामिद शेख में तमाम अफसरान ने स्मोक की रोकथाम पर हवाले जो इजलास में ब्रीफिंग दी है। इजलास में स्मोक की रोकथाम से मुतालिक अहम फैसले किए गए हैं। इजलास में 1 सितंबर से 12 सितंबर स्मोक कार्रवाइयों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिसमें दौरान चेकिंग 55 इंडस्ट्रियल यूनिट सील किए गए, 24 मसमार किए गए, 6.6 मिलियन जुर्माना किया गया, 42 मुकदमा, जबकि 505 मालकान को नोटिस जारी किए गए। इसी सूरत हाल में 2 ईंटों के भट्टों को सील किया गया, 0.2 मिलियन जुर्माना किया गया, जबकि 2 को मसमार किया गया। ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि 2799 गाड़ियों के चलान, 5.4 मिलियन जुर्माना, जबकि 462 गाड़ियों को जब्त किया गया। इसी सिलसिले में स्मोक की रोकथाम के लिए 16 स्क्वाड तश्कील दिए जाएंगे, जो कि 2 शिफ्टों में काम करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं ब्रेकिंग के तौर पर अपना अहम किरदार अदा करेंगे। स्क्वाड धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, ईंटों के भट्टों, इंडस्ट्रियल यूनिट्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा का कहना है कि स्क्वाड पर मुश्तमिल टीमों को हदफ दिया जाएगा। मुतलका स्क्वाड खुद हदफ के हसूल का जिम्मेदार होगा, जबकि इंडस्ट्रियल की ई में मैपिंग मुकम्मल कर दी गई है। स्मोक से स्क्वाड को ट्रैकर की सहूलत में फराहम की जाएगी, जिससे निशानदेही और फौरी कार्रवाई भी मजीद बेहतरी आएगी। स्मोक स्क्वाड रोजाना की बुनियाद पर टारगेट रूट का विजिट करेगा। इसी सिलसिले में जिला इंतजामिया लाहौर और महकमा माहौलियत की गुज़िश्ता 3 माह की मुसलसल काविशों से फ़ज़ाई आलूदगी की कम तरीन सतह पर आ गई है। कमल परवेज पार्लिमानी सेक्रेटरी का कहना है कि स्मोक की रोकथाम व काबू पाने के लिए लोकल कम्यूनिटी के मेम्बरान से भी राबित में रहेंगे, जबकि वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर स्मोक से कबल अमली इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर की क़यादत में स्मोक से बचाव के लिए तमाम तहसीलों में आगाही वाक का भी एहतमाम किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने मुतअद्दिद डायरेक्टर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। पंजाब हुकूमत ने डायरेक्टर जनरल माइंस एंड मिनरल्स पंजाब को ओहदे से हटा दिया है। डायरेक्टर जनरल माइंस एंड मिनरल पंजाब अब्दुल शकूर को SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। महकमा SNGAD ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तफसीलात बताएंगे हमजा खुर्शीद। जी हमजा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत के अफसरान के तकर्रुर तबादलों का ये मामला है। पंजाब हुकूमत ने डायरेक्टर जनरल माइंस एंड मिनरल पंजाब को ओहदे से हटा दिया है, जबकि डायरेक्टर जनरल माइंस एंड मिनरल पंजाब अब्दुल शकूर को SNGAD रिपोर्ट करने की हदायत कर दी गई है, जबकि डायरेक्टर जनरल लोकल गवर्नमेंट मंसूर अहमद को डायरेक्टर जनरल माइंस एंड मिनरल तैनात कर दिया गया है, जबकि डायरेक्टोरेट माइंस एजाज जोया को OSD कर दिया गया है, जबकि CEO सोशल प्रोटेक्शन हैदर अब्बास की खदमात भी DG माइंस के सपुर्द कर दी गई हैं। जबकि जो नोटिफिकेशन जो तकर्रुर तबादले हैं उनका नोटिफिकेशन महकमा SNGAD ने जारी कर दिया है। तमाम जो 4 अफसरान हैं उनका कुल जो तकर्रुर तबादले हैं वो किए गए हैं, जबकि ये नोटिफिकेशन जो है वो महकमा SNGAD की जानिब से सेक्शन 1 के सर्विसेज 1 विंग ने किया है, जबकि ये ऑर्डर जो है वो गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद दिया गया है, जबकि जायद अख्तर जमान जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी मंजूरी के बाद ये ऑर्डर जो है वो सेक्शन ऑफिसर अशर जमील खान ने जारी किया है। जबकि जो पंजाब हुकूमत के डायरेक्टर जनरल माइंस एंड मिनरल पंजाब को जो है उनको ओहदे से हटा दिया गया, जबकि डायरेक्टर जनरल माइंस एंड मिनरल पंजाब अब्दुल शकूर को SNGAD रिपोर्ट करने की हदायत कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमजा। डायलॉग के जरिए तमाम मसाइल का हल निकालना चाहिए। मकामी होटल में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का सेमिनार से खिताब। कहा, हमारी कौम बड़े चैलेंजेस से नबर्द आजमा है। IT से दुनिया ने तरक्की की, मगर IT हमारे यहाँ कहाँ है? हमसे कहाँ गलती हुई? दुनिया की सबसे तवील दहशतगर्दी की जंग पाक फौज लड़ रही है। अगर हम बातचीत करते तो शायद मशरक़ पाकिस्तान भी हमसे अलग ना होता। सबसे तवील दहशतगर्दी की जंग लड़ रही है, जिसने तारीख़ की सबसे बड़ी कुर्बानियाँ अपनी सिपाह की सूरत में, आम सिविलियंस की सूरत में, टेररिज्म को कॉम्बैट करते हुए एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की सूरत में, इकॉनमी के डिस्ट्रक्शन की सूरत में बहुत बड़े चैलेंजेस से हमारी कौम नबर्द आजमा रही है, और उसमें सफ़े अव्वल में हमारी अफवाज पाकिस्तान खड़ी रही है। ये सारी तरक्की इसी IT बेस्ड इनोवेशंस के साथ थी, लेकिन हमारी IT
بعض थिंकिंग माइंड्स को मजबूर कर रही है सोचने पे कि वाई इज़ इट इम्पैक्टिंग अस इन अ नेगेटिव मैनर, प्रोग्रेसिव क्यों नहीं हो पा रहा, किस तरफ से हमसे गलती हो रही है और कहाँ पर हम ये समझने से कासिर हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है वज़ीर आज़म और इनकी टीम ने माशी बहरान से निपटने के लिए नाकाबिल फरामोश किरदार अदा किया। मुल्क की मईशत टेको पोजीशन में आ चुकी है। IMF का हालिया प्रोग्राम आखिरी होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने IMF के मुस्बत रद्द-ए-अमल को माशी तरक्की के लिए खुश आइंद करार दिया है। कहा वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान का माशी कुव्वत के तौर पर ज़हूर होगा। मईशत का मुस्तहकम होने के बाद तरक्की की जानिब गामजन होना खुश आइंद अम्र है। मुस्लिम लीग नून ही पाकिस्तान के अवाम की उम्मीदों का महवर है। हुकूमत के माशी पॉलिसी रेट में कमी से कारोबार और मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। पंजाब में ज़रूरी अशिया खुर्दनोश के नर्ख दीगर सूबों की निस्बत कम है। महंगाई में कमी आने से अवाम ने सुख का सांस लिया है। आगे बढ़े और बात करें, गवर्नर पंजाब कहते हैं बिजली के बिलों ने गरीब आदमी की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा किया है। मुल्क में सियासी इस्तेकाम के बगैर सिस्टम नहीं चल सकता। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वो वाहिद शख्सियत हैं जो मुल्क को दरपेश मसाइल पर सबको जोड़ सकते हैं। टैलेंट, मेहनत, लगन की पजीराई का अमली इकदाम। गवर्नर हाउस में सजी तकरीब में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अर्शिया नदीम को 15 करोड़ रुपए के चेक, जबकि मजमून नवीसी में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली फातिमा को शील्ड और सर्टिफिकेट से नवाजा। तकरीब में साबिक निगरान विफाकी वजीर गौहर इजाज समेत पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के बगैर सिस्टम नहीं चल सकता। मुल्की मसाइल के पेश नजर आसिफ अली जरदारी सबको मुतहद करने की सलाहियत रखते हैं। IPPs के जालिमाना मुआहदे के खिलाफ अलम उठाने पर गौहर इजाज को खराज तहसीन पेश करता हूँ। सबसे बड़ी मुश्किल जो गरीब आवाम के लिए है वो बिजली के बिल है, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जब महीने बाद बिजली का बिल आता है तो एक गरीब आदमी जो है वो अगर लोगों के सामने नहीं लेकिन अपनी जगह वो चीखें मार मार के रोता ज़रूर है कि उसके लिए सबसे मुश्किल सूरत हाल ये है कि वो बिजली का बिल पे कर सके। और उसमें जो हक का परचम और हक का अलम गौहर इजाज साहब ने बुलंद किया, मैं इनको खराज तहसीन पेश। गवर्नर पंजाब ने मजीद कहा कि अर्शिया नदीम को दिए जाने वाले पैसे हुकूमत के नहीं बल्कि आसिफ अली जरदारी और उनके दोस्तों की तरफ से हैं। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ मोहम्मद उसामा, लाहौर न्यूज़। अरकान की गिरफ्तारी को पार्लियामेंट पर हमला करार दिया जाता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं आईनी पर हमलों पर माजरत ख्वाह है, क्यों ना रवैया इख्तियार किया जाए। कहा कि अलमीन गंडापुर जिस किस्म की गुफ्तगू करते हैं इनका मेडिकल चेकअप जरूर होना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पंजाब असम्बली में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा असम्बली के अंदर से अरकान असम्बली की गिरफ्तारी शर्मनाक है, मगर पार्लियामेंट को बेतौकीर करने का ये सिलसिला एक दिन में शुरू नहीं हुआ। पार्लियामेंट अपनी आईनी जगह छोड़ेगी तो कोई और इदारा इसकी जगह ले लेगा। नेशनल असम्बली में एक बड़ा अनटूवर्ड इंसिडेंट हुआ जिस पर बड़ी ऑल अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड एक बड़ा कंसर्न था कि पार्लियामेंट की सैंक्टिटी इरोड नहीं होनी चाहिए, और उसमें जो वहाँ पर रेड्स कंडक्ट किए गए और लोगों को पकड़ा गया, वजूहात कोई भी हों, उसमें आपको पता है कि मैं ख़ुद इन चीज़ों पर बड़ी तशवीश का इजहार करता हूँ, लेकिन किसी सूरत भी इस पार्लियामेंट की, असम्बली हॉल की, प्रोविंशियल असम्बलीज़ की जो सैंक्टिटी है वो इरोड नहीं होनी चाहिए। मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि जजेस आइन की तशरीह की बजाय अगर खुद आइन लिखना शुरू कर दें तो इख्तियारात का तवाज़न खराब हो जाएगा। उन्होंने अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान के साथ खुद से ताल्लुकात बनाने को वफाक पर हमला करार दिया। जो चीफ मिनिस्टर KP ले रहे हैं, अब देखें ये तो बुनियादी तौर पे फेडरेशन पे हमला है। ये उनका ऐसे बात करना, ये जिम्मेदारान को, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट है, जिसमें आपकी एग्जीक्यूटिव साइड ऑफ द गवर्नमेंट है, जिसमें आपकी पार्लिमान है, इस बात को पार्लिमान के अंदर अभी इस सेशन में बैठे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर KP के इस स्टेटमेंट को कौमी असम्बली को पूछना चाहिए, सवाल उठाना चाहिए। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा निज़ाम अदल की बेहतरी के लिए पैसे जरूर खर्च हों, मगर ऐसा निज़ाम चाहिए जहां लोगों का इंसाफ पर इत्तमाद बहाल हो जाए। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़।